हमने पदभार संभाला हमारी पूरी टीम ने, तो हमारे यहाँ से कोई भी पत्रकार वार्ता नहीं हुई थी। तो हमने आज ये 100 दिन कार्यकाल होने पर, ये 3 महीने और 10 दिन पूरे होने पर ये पत्रकार वार्ता रखी है, इसीलिए कि जो भी 100 दिन में कार्य हुए हैं तो लगभग 117-18 मीटिंग्स हुई हैं, उनमें से 100 मीटिंग्स को हमने छाट के 100 दिन 100 कार्यक्रम इसको आज शीर्षक दिया है। और इसमें जो भी 100 दिनों में हमारे कार्य हुए हैं मुख्य तौर पे उन सबको हमने यहाँ बताया गया है। इसके अलावा जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, मेंबरशिप कमेटी और जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ हैं उनकी बहुत मीटिंग्स को हमने नहीं बताया है। वो हमारी इंटरनल मीटिंग्स होती है, वो तो एक शासकीय मीटिंग होती है, तो वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग्स को हमने यहाँ नहीं खोला है। एक जो छोटा पत्र है उसमें जो कुछ चीज़ें उपलब्धियों के ऊपर, जैसे जो हमें शासन प्रशासन से जिनकी हमें स्वीकृति मिल गई है या मिलने जा रही है बिल्कुल लास्ट स्टेजेस में, और उनका बारे में हमने जिक्र किया हुआ है, जिससे कि आप लोगों को अलग से भी देखने को मिले। इसके अलावा जो आज बुलाने का मुख्य कारण रहा प्रेस वार्ता का, वो ये है कि हम स्थापना अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, जिसके 4 कार्यक्रम तो जुलाई में प्रस्तावित हैं और लगभग 10 से 11 कार्यक्रम अगस्त में प्रस्तावित हैं। हम 75वें वर्ष में नेशनल चैम्बर प्रवेश कर रहा है, उसका स्थापना अमृत महोत्सव मनाते हुए 15 कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई है 1 महीने के अंतकाल में, जो 23 जुलाई से हमारे शुरू होने जा रहे हैं और लगभग 23 अगस्त तक हम 14-15 कार्यक्रम जैसे भी हमें मिलते जाएंगे हम लगाएंगे। और 4 कार्यक्रम जो जुलाई में होने जा रहे हैं उनकी आज हम अभी रिलीज कर रहे हैं ब्रोशर, और जो अगस्त के कार्यक्रम है उनको हम 1 हफ्ते बाद, जब तक हमारी जरा डेट्स फाइनल हो जाए, बोतल हटवा दिया करो यार। लगभग 10 से 11 10 तो फाइनल हो गए, 11वां लगने वाला था, इसलिए आज ब्रोशर हमने 2 हिस्सों में कर दिया, जुलाई अगस्त। तो अब वो जैसे ही फाइनल हो जाएगा हम अगले हफ्ते वो भी रिलीज करते हैं पूरे 11 कार्यक्रम। तो जिससे कि हमारे जो 1 महीने का अंतकाल में 15 कार्यक्रम है, जिसमें समाज के हर वर्ग को, समाज की जो हमारे सेवा प्रकल्प हैं उनको, उद्योग और व्यापार विकास में, और अपने को मानसिक मजबूती देने के लिए व्यापारी को कहीं कोई कोरोना के बाद उसको ये ना लगे कि मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ, हर तरह के कार्यक्रमों का इसमें समावेश है। इसमें धार्मिकता भी है, इसमें सामाजिक जो हमारी सेवा प्रकल्प हैं वो भी हैं, और औद्योगिक व्यापार विकास की बातें भी हैं, स्वास्थ्य और रक्तदान शिविर भी हमने लिए हैं। तो जो कार्यक्रम हमारे अभी जो प्रस्तावित है वो ये है, 23 जुलाई को स्वास्थ्य जागरूकता शिविर सिनर्जी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के द्वारा है, और जो वहाँ पर ओपीडी है वो हमने बहुत ही एक नॉमिनल रजिस्ट्रेशन पे कराई है। जो डॉक्टर्स 500 से 1000 रुपये मिनिमम फीस लेते हैं उनके हम 100-200 रुपये के रजिस्ट्रेशन पर हम जो है उनको दिखवाएंगे अपने सदस्यों को, जिससे कि वो एक बार स्वास्थ्य जागरूकता शिविर में जाकर अपना चेकअप कराएं। उसके बाद जो पैथोलॉजी और जो बड़े टेस्टिंग है, TMT, इको वगैरह है, हार्ट की हैं, उनको भी हम रियायती दर पे 50% डिस्काउंट पे आगे उनके कार्यक्रम कराएंगे, जिससे कि सबका इनका चेकअप हो जाए। और जो लोग कभी कभी आर्थिक तौर पे या एक बस स्टार्टअप के लिए अरे नहीं चले जाएंगे देखेंगे, वो एक जब तिथि निश्चित हो जाती है तो वो इस पर करा लेते हैं। तो ये 23 जुलाई को तो ये है। 30 जुलाई को हमारा महारक्तदान शिविर लोकहितम ब्लड बैंक में, जिनके 2 संयोजक बनाए हैं अम्बा प्रसाद जी के नेतृत्व में। ये जो स्वास्थ्य शिविर है ये सीताराम जी और रितेश गोयल जी संग रहेंगे वहाँ पर, और महारक्तदान शिविर में अम्बा जी और उनकी पूरी टीम है, नारायण निरानी जी, मोना भाई जो है और सब लोग हैं। और बड़ा रक्तदान शिविर 30 जुलाई को सुबह 9:30-10 बजे से शुरू हो गए, 3-4 बजे 100 यूनिट प्लस का। 200-300 तो अभी हुआ है कल तो ज्यादा होगा। तो जो भी है, चैम्बर 75 वर्ष में पहली बार प्रयास कर रहा है चैम्बर, अभी ज्यादा भी हो सकता है, भी तो 1500 से ज्यादा है, तो सब ओल्ड एज है। देखिए कैसी बात कर दी आपने। देखिए जो चीज पहली बार होती है, डबल सेंचुरी मान लिया, सेंचुरी तो मान लिया, कराएंगे कोशिश करेंगे हम। एक बार में नहीं होगा, 2 बार में कराएंगे। जो चीज 75 वर्ष में चैम्बर ने नहीं की वो कराने जा रहे हैं, और वहाँ लोकहितम ब्लड बैंक पे है। और उसके बाद 31 जुलाई को हम यमुना मैया पे महाआरती एवं भजन, जो अपना मथुरा जी मंदिर के सामने जो पॉइंट है, जिसमें यमुना जी के बारे में जब हम जितना ज्यादा प्रचार प्रसार करेंगे यमुना जी के कार्यक्रमों को, उतना प्रशासन और शासन की नींद खुलेगी, उतना इसके बारे में सोचेंगे। तो यमुना पे महाआरती होगी, जब 100-200 लोग चैम्बर के वहाँ मौजूद रहेंगे, और शाम को बड़ी आरती मथुरा जी के मंदिर के सामने होगी। तो हमें उम्मीद है कि यमुना का आगे चल के कुछ सौंदर्यीकरण में यहाँ जो भी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं।
हमने इसमें कोई विशेष न जोड़ते हुए कार्यक्रमों को सांकेतिक रूप से और एक मतलब एक धार्मिकता और उसके साथ शासन प्रशासन की नींद जगाने को और अपने अंदर भी एक भक्तिभाव जगाने को ये कार्यक्रम किए जाते हैं। चौथा कार्यक्रम ये 30 जुलाई को भी हो सकता है और 6 अगस्त को भी हो सकता है। माननीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जो हमारे हैं श्री जयवीर सिंह जी, उनके साथ होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन और चैम्बर के द्वारा ये कार्यक्रम करा जा रहा है। इसमें कुछ पर्यटन नीति को लागू कराने में, जिसमें औद्योगिकरण था उसका और उसमें जो नगर निगम वगैरह के चार्जेस वगैरह बहुत हाई लग रहे थे, उसमें उन्होंने स्वीकृति दे दी है और काफ़ी राहत मिलने जा रही है होटल रेस्टोरेंट और सब लोग उद्योगों को। तो उस हिसाब से हम एक आभार प्रकट करने के लिए कृतज्ञता बैठक हम करने जा रहे हैं और जयवीर सिंह जी माननीय मंत्री जी या तो 30 जुलाई संडे को आएंगे या 6 का संडे को आएंगे। इनका प्रस्तावित है, मैंने दोनों डेट दे दी है। जैसा होगा हम आपको सूचित करते रहेंगे समय समय पे। ये 4 कार्यक्रम तो ये है। इसके बाद जो कार्यक्रम है अगर 30 जुलाई को जाता है तो फिर दोनों वो तो हाँ वो तो देखिए वो सुबह ये शाम को 5 बजे होगी, ये शाम को। हाँ तो अब जैसे ना मंत्री जी का कार्यक्रम तो मिला, अभी राजकुमार चाहड़ जी से हमारा इसके अलावा हटके शनिचर को प्रोग्राम है, शनिवार को, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र के बारे में हम डिटेलिंग लेंगे उनसे। वो चैम्बर में आएंगे शनिचर और शुक्र में, अभी उनसे बात हो रही है फाइनल। बॉम्बे जा रहे हैं आज वो, तो वो कह रहे थे मैं परसों में कंफर्म कर दूंगा। शुक्र शनिचर में उनके साथ बैठक है। माननीय बघेल साहब के साथ बैठक है कल परसों में, क्योंकि अभी एक रेलवे का मैटर बहुत फंस गया था। आगरा में 5 रेलवे लाइनें यमुना मार्ग गोदाम पे, जिसमें 3 रेलवे की है और 2 CWC की है। और उन पर जो है उन्होंने CWC ने एक डबल रेट कर दी थी, लोडिंग अनलोडिंग और डैमरेज की। उनको बराबर हमने संपर्क किया। मैं खुद DRM साहब पे गया, मैं खुद बघेल साहब के लेके पूरे टीम को गया, हमारे जो रेलवे सेल है पूरे लोगों को लेकर। उनकी बहुत दिक्कत थी और वो खुशखबरी की बात यह है कि वहाँ GM रेलवे से बघेल साहब ने कह के और लेटर आ गया है। और जो फॉलोअप हमारा निरंतर रहा चैम्बर का, जो प्राइवेट लेवल पर बैंक किया था वो और मैंने हटा दिया है। हाँ करीब 3 लाइन पे तो हट गया है, जो रेलवे की लाइन है, और CWC पे समाधान हो गया, पूरी तरह हो गया पूरा। अध्यक्ष जी बनाई के बाद हाँ इसमें ये हो गया है और वो लोग आने ही वाले हैं, रेलवे वाले बताएंगे आपको खुद, अभी आधे घंटे में आ रहे हैं वो बताने के लिए पूरा कि अभी ये काम हुआ। लेटर GM रेलवे से आया, मतलब अभी ये काम मजाक वो नहीं है, कोई मतलब प्रस्तावित नहीं है, ये हो गया। तो हम माननीय बघेल साहब को भी धन्यवाद देना चाहते हैं और ऐसे ही हम चाहते हैं कि जैसे उन्होंने सेंट जॉर्ज के चौड़ीकरण में पूरा साथ देते हुए GM रेलवे के साथ इंस्पेक्शन करा, जिसमें भी मैं और माननीय भाई साहब सीताराम जी मौजूद थे उस दिन सेंट जॉर्ज में, और वहां पर तुरंत टेंडर हो गए, तुरंत काम कराने के आदेश हो गए हैं। बिल्कुल तो ऐसे काम हैं जो जिनमें आदेश हो गए, सड़कें बन रही हैं या चौड़ीकरण हो रहा है या आगे काम बढ़ चुके हैं। जैसे कामायनी कट की फाइनल कमेटी का गठन हो चुका है। ऐसा कोई काम है जो पूरा हो गया 100 दिन में? अब ये तो काम शुरू हुए हैं, लेकिन शुरू होंगे तो अंत भी होगा, क्योंकि मोदी जी के समाज और हमारी योगी जी के में अगर काम शुरू हो जाता है तो वो जल्दी खत्म भी हो जाता है। और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमें, और पॉजिटिव रहना चाहिए कि सरकार के जो अगली साल चुनाव है और प्रदेश सरकार के जो टारगेट्स हैं उसमें औद्योगिकरण विकास का, उद्योग और व्यापार का विकास, ये सब चीजों पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है और उसको सीरियसली लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है, मैं गया था लखनऊ, वहां पर बड़े बड़े अधिकारी जो है बिल्कुल औद्योगिकरण के फेवर में है और वो चाह रहे हैं कि ऐसा माहौल बने प्रदेश में। जो समिट में हमारे जितने भी जो टाई अप हुए हैं वो उन सब पे फोन आ रहे हैं कि भाई साहब आपने कितना काम आगे बढ़ाया, जमीन मिल गई, काम बढ़ गए आगे। तो ये लोगों का जो अपने आप लोग फोन नहीं कर रहे हैं, हमारे मेंबर्स फोन नहीं कर रहे हैं, या जिन लोगों ने वहां पर टाई अप किया वो फोन नहीं कर रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट हुए वहां से अधिकारियों के फोन आ रहे हैं। ये निरंतर हमारे मुख्यमंत्री जी और उनका जो वहां पर मुख्यमंत्री कार्यालय से संबद्ध जो बड़े अधिकारी हैं वो लोग फोन करा रहे हैं। तो कोशिश यही जारी है कि लोगों को किसी तरह उद्योग और व्यापार का विकास प्रदेश में हो। तो ऐसे माहौल में हमें अपने को आगे बढ़ना चाहिए, हमें उनके से कंधा मिला के, और इस समय अपने मेंबरों में ये चीज़ों को प्रचार प्रसार करके हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम चीज़ों को आगे बढ़ाएं और इस जो सकारात्मक जो हमारी ऊर्जा का संचार हो रहा है इस समय, जो बाहर बह रही है, जो इसी बाहर में हम आगे बढ़ें, तो इससे हमारा फायदा। सिविल टर्मिनल क्योंकि देखो चैम्बर का काम नहीं था, मैं अथॉरिटी की मीटिंग हो गई, नई समिति बन गई, मीटिंग हो गई, क्योंकि मैं उसमें कोई सदस्य नहीं हूँ। मैं गया, अंसारी साहब से मेरी बात हुई, अंसारी साहब से 3 बार टेलीफोन पर बात हुई। मैं ऐसा नहीं है फॉलोअप हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा डायरेक्ट रोल नहीं था उसमें। हम लिख बराबर रहे हैं, हम जोधपुर जहाल के लिए, हम वेटलैंड को खत्म करने के लिए, हम यहाँ पर पानी लाने के लिए लिखा पड़ी नेशनल यूनिवर्सिटी के लिए। अभी हमने एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से भी अगले हफ्ते बैठक करने जा रहे हैं कि मिनी एम्स बनाने में आपके क्या कार्य आगे बढ़े। हमारी लिखा पढ़ी में कोई
मतलब कोई आप और सुझाव देंगे हम वो भी लेटर लिखने को तैयार है, हम जाने को तैयार है, लखनऊ जाने को तैयार है, दिल्ली जाने को तैयार है। लोकल प्रशासन से मिला जुली आपने देखा होगा, हम माननीय पुलिस कमिश्नर साहब से भी मिले, सत्येंद्र सिंह जी से, हम सबसे मिल रहे हैं इस समय। हम कमिश्नर साहब से मिल के आए, बड़ी डिटेल मीटिंग टोटल कितनी मीटिंग आप कर चुके हैं अभी तक? 100 से ऊपर हो गई है। तो पर डे काम हो रहा है तो यहाँ कोई बड़ा जो नियामक आयोग का ऑर्डर आया है उसमें लिख के आया है कि नेशनल चैम्बर के अध्यक्ष राजेश गोयल द्वारा जो प्रस्तुत किया गया, तो जिन लोगों के, मेरा अकेले की नहीं, जिन लोगों के ये जो मेमोरेंडम गए थे, जिनके बेस पे बिजली की रेटों को रुकवाया गया, उसमें एक हम वन ऑफ दी पार्ट है। हम हमारी सिर्फ हम नहीं है, लेकिन हम वन ऑफ दी पार्ट है। जिन लोग जिनके ऑर्डर पे नाम लिख के आए हैं कि इन लोगों ने जो प्रतिवेदन दिए और जो वहाँ पर जो बातें प्रस्तुत की, उनके बेस पे अभी हमें लगता है कि रेटें नहीं बढ़ानी चाहिए। तो आगरा में उद्योग हजारों हैं, सदस्य 1500 हैं केवल नेशनल चैम्बर के। देखिए वो तो 1700-1800 भी बड़ा परिवार हो गया है, इस परिवार को संभालना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अब जैसे किसी के 2-2, 3-3 व्यापार है, उनमें से एक बन जाता है, कुछ संस्थाएं भी मेंबर हैं। संस्थाएं भी मेंबर है। तो अगर जैसे जैसे मेरे 3 फर्म है, मैं 2 में मेंबर बन गया, तो मेरा वो 3 माने जाएंगे मेंबर हो गए हम तो एक तरह से। इस तरह से तो हाँ 3-3.5 हजार मेंबर। जीएसटी के नोटिस 2017-18 के सबको लगभग सबको भेजे गए। उस संबंध में सरकारी आदेश की प्रति आपको भेज दिए, जो आया है कि ये अनावश्यक रूप से किसी को भी परेशान न किया जाए। ये भी एक मतलब उपलब्धि ही मानी जानी चाहिए कि ऊपर से लखनऊ से ये आदेश आया कि ये नहीं किया जाना चाहिए। छोटी छोटी गलतियों पे परेशान फॉलोअप की जरूरत है, यहाँ भी फॉलोअप की जरूरत है। चैम्बर और उसके पूरे पदाधिकारी, मैंने हमारी पूरी टीम और लोग कहेंगे तो मैं सबको दे दूंगा कि सबको जो है ये चीजों की जानकारी, मतलब लखनऊ पे दबाव बनाना, या अगर कोई गलत हो रहा है शासन प्रशासन में, या कोई चीज भूल हो रही है, तो देखिए सब जगह सब इंसान है, कोई अगर भूल हो रही है या कोई चीज छुप रही है, तो वो चीजों को सामने लाना, ये हमारा रोल रहा है नहीं। और उसी से हम देख रहे हैं कि हमारे को कहीं ना कहीं सफलता मिल रही है। हाँ देर सवेर मिल रही है, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है जब हमने कॉन्क्लेव कराया था बड़ा, उसके लोगों ने कहा पहले शुरू में आया कॉन्क्लेव क्या कर रहे हो, लेकिन बाद में जैसे महेश गुप्ता जी तुरंत 2 दिन बाद भेजे गए, बिजली के सचिव, पावर सचिव। हाँ बताइए साहब आपकी क्या समस्या, आपने मुख्यमंत्री जी के सलाहकार जी को लेटर दिया था, उसमें बताइए आपकी क्या क्या समस्या है। हमने अपनी सातों समस्या बताई, ठीक है मैं इसको जाकर देखूँगा। डीजी फायर भेजे गए सूट सदन में। उसके बाद भी अनुपम शुक्ला जी नेडा से ये जो उन्होंने कहा सोलर पार्क के लिए आपको क्या चाहिए, मेरे पे रोज फोन आता है कहीं ना कहीं फॉलोअप के लिए, जो कॉन्क्लेव में जिन अधिकारियों के लिए हमने लेटर दिए थे, वहाँ से अगर लखनऊ में एक्शन नहीं हो रहा है तो वो क्यों फोन करेंगे। अधिकारी तो वही है जो 50-20 साल से चल रहे हैं, लेकिन जब अधिकारियों के फोन आ रहे हैं खुद चल के, मैं IAS से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से सचिव बोल रहा हूँ, बताइए साहब आपकी क्या समस्या। तो ये हमें अच्छा लगता है, एक ऐसा लगता है हम ऐसे प्रदेश में रहते हैं जहाँ हमारे भी गार्जियन है, हमें भी देखने वाले सुनने वाले लोग हैं, तो ये अच्छा एक अच्छा फील है। अब कनेक्शंस का काम यह है बिल्कुल है, और नए फोन पे हम बता देते हैं कि भैया यहाँ चले जा, अगर लाइन है तो वहाँ बंदा जाता है ग्रीन गैस का और वहाँ जाके फॉर्म भरवा रहा है, और फॉर्म भरवा के वो लेके आज कल रात को 8 बजे बोला है और आज सुबह फॉर्म भर गया। तो ये एक थोड़ी सी मतलब धीरे धीरे कुछ चीजें हो रही है। मेरा तो राजेश जी मेरा तो सवाल इतना था कि लोग जो ये उल्टा कर दो।